मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर, इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन, सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है। मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा यह है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला आता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और यह पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा, हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, कहेगा ब्राजील ने हमको रोक दिया। उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ट्वीट करेंगे, और ये पार्लियामेंट बंद हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल, जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का 0 साइड का जिम्मेदार है। क्या कर लो? आप बैठाइए सर, ब्रेक द हाउस एंड ऑर्डर। उनको बैठाइए सर, उनको बैठाइए सर, हमें बोलने दीजिए, उनको बैठाइए सर। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। विगत 3 वर्षों से यह क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का
वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। आप सबको पता है कि दिसंबर 2 तारीख को एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है जिसका नाम है मीडिया पार्ट। मीडिया पार्ट ने कुछ खुलासा किया है और ये जो खुलासे मीडिया पार्ट द्वारा किया गया है यह बहुत ही गंभीर है। The allegations which have been brought forth by the Mediapart, which is a French newspaper, a well-known French newspaper, often referred to by you all as well, these are of extreme grave nature. और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। आज हम साफ साफ विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस वी वांट अ क्लियर कट आंसर। थर्ड, इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है, जिसके एक नहीं अनेक व्यवस्थित उदाहरण मौजूद है। जो उस दिन आपको अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था कि सलील शेट्टी, जो कि उनकी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, राहुल गांधी जी के साथ उनकी फोटो उपलब्ध है, जो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खंड खंड करने वालों के स्वप्न को साकार करने का यह प्रयास हो रहा है। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरेस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। इट अमाउंट्स टू डिस्टेबलाइज द नेशन एंड इक्विवेलेंट टू ट्रीजन। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए।
देशद्रोही शक्तियों के साथ आप पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, उन संस्थानों में बैठे हुए हैं जिनसे सीधे पैसा आ रहा है, और वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। ये सोरस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। What is the issue? What is the issue? इशू ये है कि जिस तरीके की खबरें आई हैं कि एक राजनीतिक दल के संबंध जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ है, उस पर हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं और इस पर डिस्कशन चाहते हैं। राधा मोहन जी, राधा मोहन अग्रवाल, राधा मोहन अग्रवाल, चर्चा करो, राधा मोहन अग्रवाल, चर्चा होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद ये चाहते हैं, हमने किसी दल का नाम नहीं लिया है। आप हमें जब बोलने का अवसर देंगे तो हम विस्तार से इस बात को बोलने वाले हैं, किस प्रकार से कांग्रेस के लोग, किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डीप स्टेट के समर्थन से, जॉर्ज सोरोस की मदद से, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एजेंट बन करके इस देश में विखंडता पैदा करना चाहते हैं, इस देश में गलत मुद्दों के आधार पर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। यह सदन चाहता है कि इस विषय पर गंभीर तरीके से विचार हो, इन राष्ट्रद्रोहियों को बेनकाम किया जाए, इनकी असलियत जनता के सामने सामने लाई जाए। इन्होंने स्पष्ट है, इनके इशारे पर देश में आतंक विरोधी ताकतें चल रही है, कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है। ये PFI के समर्थक है। देश में जहाँ कहीं भी आंदोलन होता है, जहाँ कहीं भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती है, ये कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सदन में इस विषय पर चर्चा हो। सर, विद योर परमिशन, ये अडानी की वफादारी कहां तक निभाएंगे? अडानी के लिए हाउस घनश्याम तिवारी सोनिया गांधी और सोरेस के बारे में जो खबर छपी है वो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत खतरनाक है। इनका संबंध है और वो राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र के लिए है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय पर यहाँ पर चर्चा हो, इस विषय पर विचार हो। और ये समय राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र का उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय पर विचार हो। मिस्टर संजय झा, बोलिए, यू रेज योर हैंड। मिस्टर संजय झा, नेशनल मीडिया में और आदरणीय सभापति महोदय, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। और ऐसे लोगों का अगर संपर्क सर, इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूँ मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35-9 यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? So any member, नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर? ये देखिए, कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा
स्वीकार नहीं होगा करेगा, बाधा नहीं डालेगा और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है? सुधांशु त्रिवेदी, व्हाट हैव यू टू से? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। मनोज झा। आज जब मैं सदन की ओर आ रहा था माननीय सभापति महोदय, मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। ये नहीं होना चाहिए। अरुण सिंह जी, ये लगातार जिस प्रकार से अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ मिलीभगत है और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब कांग्रेस पार्टी विदेशियों के साथ मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहती है, इस पे बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहिए सर। यह इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय कोई हो नहीं सकता। जो विकास भट्टाचार्य जी, Sir, if the Treasury bench raises this issue, then that's their failure. What did the government do? Why can't the Prime Minister come to the House, make a statement? What they have done? This is an accusation to protect their failure. Total disruption to protect their failure. दिनेश जी, मिस्टर दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी है और अस्तित्व का प्रश्न है देश का कि यहाँ विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप हमारी भारत को स्थिर करने के लिए लगे और एक दल विशेष के नेता का संबंध उससे जाहिर हो, तो मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन में चर्चा कराया जाना चाहिए कि आगे जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के किन नेताओं से है। जब सदन चलता है तब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों पूरे भारतवर्ष में यहाँ के युवाओं को टारगेट किया जाता है प्रदर्शन के लिए और क्यों भारत में अस्थिरता फैलाने का काम किया जाता है? लक्ष्मीकांत जी, चर्चा होना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, डॉक्टर के लक्ष्मण, डॉक्टर, आई एम कॉलिंग यू लक्ष्मण जी, डॉक्टर के लक्ष्मण। It's like OCCRP, George Soros, where they are trying to destabilize the Indian economy and defame our most popular Prime Minister of the world, Narendra Modi. This Congress party has become a prey to these agencies. They are trying to disturb not only the Indian economy, even the so-called the top industries of the country. Regularly they are to come just to see that India doesn't arise a superpower in the world, sir. Let there be a discussion on this topic, sir. Shri Rajiv Shukla, Rajiv Shukla, Shri Rajiv Shukla, Rajiv Shukla, माइक ऑन नहीं है सर। एक तो सर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ किस रूल में इनको बोलने की इजाजत दी जा रही। ये सारी बातें अपनी कर रहे हैं, इनके माइक ऑन रहते हैं और इसके अलावा जो है इनके फोटो दिखाए जा रहे हैं। ये तो गलत है, शोरगुल का हल्ला नहीं दिखाया जाता इनका, नीरज शेखर, इनके माइक। नीरज शेखर, श्री नीरज शेखर, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हमारे साथियों का आपत्ति किस बात पे है। देश की सुरक्षा के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो क्या इनको आपत्ति क्या है? कुछ लोग इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य जिनका नाम आ रहा है समाचार पत्रों में, तो इस पर बात करने में इसको आपत्ति क्या है? देश की सुरक्षा की बात यहाँ नहीं होगी तो कहाँ पे होगी? मैं चाहता हूँ इस पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए और तुरंत शुरू होनी चाहिए।
John Britas. Sir, let there be a discussion on George Soros and Adani together on the floor of the House. Santosh Kumar P. Yeah. Santosh Kumar P. Calculated move to save Adani, just to divert attention. Kalita ji, Mr. Kalita. Sir, what we want is a discussion. Let there be a discussion in the relationship between the two. Between whom? Sir, it is all over in media that a party is fully involved in anti-India campaign. We want a discussion on that. Shri Brajlal. मसला है सभापति महोदय जॉर्ज सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरेस और एंटी इंडिया कैंपेन चलता है। सर सभापति महोदय, हम इस पर चर्चा चाहते हैं। सोनिया जॉर्ज सोरेस का क्या संबंध है, राहुल गांधी का क्या संबंध है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की प्रतिरक्षा का सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम इसका डिमांड करते हैं सभापति महोदय। धन्यवाद। I don't. You had your say. प्रमोद तिवारी। आपने परमिट किया है। सर आपने परमिट किया है। सर आपने परमिट किया है। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। सरकार बचाना चाहती है अडानी को, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। अडानी की चोरी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। आपने मुझे परमिट किया, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। बोंडे जी, जानबूझकर साजिश है। अनिल सुखराम बोंडे जी, लगता है क्यों डिस्कशन नहीं होने देते? जॉर्ज सोरेस का इनका सगा है, जॉर्ज सोरेस और कांग्रेस मिला के पूरे दुनिया में। यस, जॉर्ज सभापति महोदय, जॉर्ज सोरेस कांग्रेस का कौन सगा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। पूरी इंडिया। माननीय दिग्विजय सिंह जी, सर पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। हम आप करते हैं, आप उनका नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं। ये क्या तरीका? Honorable members, I find functioning of the House because of disorder is not possible. The House stands urgent to meet at 2 p.m. today. मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। जो घटना अभी देश में हम सबको देखने को मिला है कि एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP, ये एक ऐसी संस्था है अध्यक्ष जी जो देश में और विभिन्न देशों में डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने के लिए एक कुत्सित प्रयास करती है। और इतिहास इस बात का गवाह है। हम सब जानते हैं कि
बीजेपी ने रिपोर्ट किया उसको यहाँ पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर ये साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। ऐलान करता हूं कि आपका शर्मनाक